ऑसिलेशन की थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेंगे उसके टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही लेंगे, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट, ठीक है। और पेज नंबर अगर लिखना है देख लेना, पेज नंबर 129, पेज नंबर 129 से शुरू करते हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग, क्वेश्चन पढ़ रहे ध्यान देना। A particle performing linear SHM starts from mean position, ये अंडरलाइन करना, शुरुआत कहां से हो रही, मीन पोजीशन से। Its amplitude is A, एम्पलीट्यूड कैपिटल A से डिनोट किया है, and time period is T. At the instant when its speed is half the maximum speed, speed is half the maximum speed, ये लिख लेते हैं, speed is half the maximum speed, कंडीशन लिख लिया, speed is half the maximum speed, पेज नंबर हटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है x, ठीक है। तो ये कंडीशन से शुरुआत करेंगे। v का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। v मैक्स का मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, a ओमेगा, एक्सट्रीम कंडीशंस, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां रहेगी, एट मेन पोजीशन, कितनी, a ओमेगा, ये डिवाइडेड बाय 2, सो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a square minus x square is equals to a square divided by 4, 4 से मल्टीप्लाई, 4a square minus 4x square, इधर मल्टीप्लाई कर दिया 4 is equals to a square, it is equals to, ये इधर 4x square, ये इधर आके माइनस, यानी 3a square। तो हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट x square is equals to x square is equals to 3 by 4 a square, तो ये अपॉन में टेकिंग स्क्वायर रूट x स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट x प्लस माइनस इसका रूट 3, इसका 2 और इसका 1, प्लस माइनस नहीं लिखा उन्होंने तो हम भी नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, देखो ए वाला ऑप्शन मैच हो गया। तो फर्स्ट का आंसर आया है हमारा ए। बोर्ड में इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक में, बोर्ड में तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। बोर्ड के पेपर जब लेंगे हम लोग तो मैं मेथड बताऊंगा आप लोगों को कैसे लिखना है फिल इन द ब्लैंक, पर अभी तो हम समझा रहे ना, इसीलिए फिर पूरा ले रहे। ये सब आपको रफ में करना है। फिर ऑप्शन कैसे लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक, देखो जैसे फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं हम लोग तो एग्जाम में बोर्ड में इतना ही लिखना है। देखो ये तो रफ में करना है जो मैंने बताया, आंसर ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन 1 का 1 और कौन सा ऑप्शन लिखना है, ए, और उसका क्या है ऑप्शन, √3/2a, बस इतना लिखना है फिल इन द ब्लैंक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, उसका 1, उसका आंसर है ए और उसका ऑप्शन है √3/2a, तो इतना लिख देंगे बस, तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। 10th में जैसे आप लोग पूरी ब्लैंक लिखते थे और फिर आंसर लिखते थे, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो मैं आप लोगों को, आप क्लास में आएंगे एक बार तो एग्जाम के पहले, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक कैसे लिखना है। तो ये ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, उन्होंने बोला था वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने सॉल्व किया, उसको लिख के आगे ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ो उसका फिल इन द ब्लैंक का। बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स शुरू करना। देखो सेकंड बार क्या है, देखो a body of mass 1 kg perform linear SHM, mass is 1 kg, it is performing linear SHM, so mass is 1 kg, it is performing linear SHM, displacement x दिया है सेंटीमीटर में and t is in second, displacement का इक्वेशन है x is equals to 6
साइन 100t प्लस π/4, ये इक्वेशन दी है ना, देखो। और ये सेंटीमीटर में दिया है, ये हमको बोला है ये सेंटीमीटर में है, x की वैल्यू इधर लिख, ये सेंटीमीटर में है x की वैल्यू, ये केजी में दिया है, यूनिट देखना ध्यान से। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर, ये भी सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। हाफ m v स्क्वायर चाहिए था तो मैंने v मैक्स कर दिया, तो मतलब ये काइनेटिक एनर्जी क्या निकल गई हम लोगों की, मैक्सिमम। या आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पूरा जो हमने डिराइव किया था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दोनों से भी आंसर आएगा। बता था कैसे, देखिए हम इस इक्वेशन को हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, a sin ओमेगा t प्लस फाई। a की जगह क्या है देखो, सिर्फ कंपेयर करो, a की जगह क्या है देखो 6, तो a इज इक्वल्स टू 6 पर लिखना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखो। ओमेगा की जगह देखो क्या है, ओमेगा की जगह 100, t की जगह t, सो ओमेगा का फॉर्मूला वैल्यू आ गई 100 रेडियन पर सेकंड, यूनिट डाल दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो v मैक्स निकाल लो, अगर आप इससे सॉल्व कर रहे हैं तो पहले v मैक्स निकाल लो, v मैक्स इज a ओमेगा, हाँ उसमें आंसर क्या में दिए है, जूल्स में दिए है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा a, तो ये सेंटीमीटर में है, हम लिखेंगे मीटर, 6 × 10⁻² मीटर, और ओमेगा है 100, तो ये 100 10⁻² कैंसिल, 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ फॉर्मूले में डाल देंगे हाफ m की वैल्यू 1 और v मैक्स की वैल्यू है 6, उसका स्क्वायर 36, तो ये आ गया 18 जूल्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये आ गया हमारा 18 जूल आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा वहां पे, 18 जूल में मैच हो रहा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ पे देख लो डी ऑप्शन मैच हो गया। आप चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। देखो हो गया, अगर आप हाफ m v मैक्स स्क्वायर लेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का तो भी चलेगा, अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो फिर कैसे करना वो भी बता देता। ये a ओमेगा मतलब v मैक्स ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी करेंगे तो चलेगा, देखो बताया। तो उसके लिए आपको v मैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक मेथड से आंसर निकालना है बस अपने को, तो ये हटा दें, इससे भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, उससे निकाल के बताएगा ध्यान। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली काइनेटिक, तभी मैक्सिमम रहेंगी। कौन से पोजीशन पे मैक्सिमम रहेंगी काइनेटिक एनर्जी, मीन पोजीशन, वहां पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये टोटल एनर्जी वही है काइनेटिक। सो हाफ m की वैल्यू 1 इनटू ओमेगा की वैल्यू 100 उसका स्क्वायर, तो हम कर देंगे 10⁻² उसका स्क्वायर, a की वैल्यू ये लेना 6 × 10⁻² उसका स्क्वायर, ये 1/2 इनटू ये आएगा 10⁻⁴ इनटू ये 6 का स्क्वायर 36 इनटू ये 10⁻⁻⁴, ये -4 + 4 कैंसिल, ये फिर से बचेगा 18 जूल्स। तो आप चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, डी ऑप्शन मैच हो गया हम लोग, देख लो एक बार फिर बेटा इसको। तो मैंने जैसे पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं, या ये सेकंड मेथड जो बताइए वैसे भी कर सकते हैं आप लोग। नोट डाउन कर लो, मिटा रहे इसको। अब देखो थर्ड ब्लैंक है, the length of seconds pendulum, seconds pendulum याद है ना, the pendulum is whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. On the surface of earth is nearly 1 meter, तो टाइम पीरियड अर्थ पे 2 सेकेंड है, टाइम लेंथ दिया है वहां पे, लेंथ ऑन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। फिर
फिर क्या बोला है, इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून शुड बी गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑन मून इज 1/6 एज दैट ऑफ द अर्थ। टाइम पीरियड सेम रखना है। अर्थ पे जितना टाइम पीरियड है मून पे भी उतना ही टाइम पीरियड होना चाहिए। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड्स। तो हमको क्या चेंज करनी पड़ेगी? लेंथ, ये निकालना है। और g का रिलेशन क्या दिया है देखो, क्या लिखा है उन्होंने, गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इट इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। यानी अर्थ पे जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 समझो, डिवाइडेड बाय 6, ये रिलेशन है। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? t is equals to 2 pi अंडर रूट l अपॉन g। तो हमको टाइम पीरियड सेम रखना है, टाइम पीरियड सेम रखना है। तो अगर g की वैल्यू चेंज हो रही तो क्या चेंज करना पड़ेगा? लेंथ। g की वैल्यू चेंज हो रही तो लेंथ चेंज करो। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम 2 सेकंड। यहां पे भी 2 सेकंड रखना है टाइम पीरियड, मून पे भी 2 सेकंड रखना है। अगर सिर्फ हम मून पे लेके चले गए तो g की वैल्यू बदलेंगी तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। पर हमको बोला है 2 सेकंड ही रहना चाहिए वहां पे। लेंथ चेंज करेंगे, g की वैल्यू चेंज करेंगे। कैसे बता दो? देखो TE TM ये दोनों सेम। TE यानी टाइम ऑन अर्थ और टाइम ऑन मून सेम। तो ये फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट LE अपॉन GE इट इज इक्वल्स टू TM की जगह 2 पाई अंडर रूट LM अपॉन G। तो ये 2 पाई कैंसिल, टाइम पीरियड सेम। अर्थ पे जितना है उतना ही टाइम पीरियड मून पे रहना चाहिए 2 सेकंड। सेकंड्स पेंडुलम है, वहां पे भी सेकंड्स पेंडुलम ही रखना है हमको। तो याद रखना g की वैल्यू चेंज हुई तो क्या चेंज करना पड़ेगा? लेंथ, सच दैट टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम। सिंपल लॉजिक बताओ, तो लेंथ डबल की है तो g की वैल्यू भी डबल कर दो। g की वैल्यू 3 टाइम्स है तो लेंथ भी 3 टाइम्स कर दो। g की वैल्यू 1/6 है तो लेंथ भी क्या कर दो? 1/6। तो यहाँ पे 1/6 ही आएंगी लेंथ, पर मैं पूरा मेथड से करके बता रहा। ठीक है, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, LE अपॉन GE it is equals to LM upon GM. It implies LE की वैल्यू 1 और ये GE it is equals to LM upon ये आएगा GE divided by 6। GM की जगह GE divided by 6। तो ये GE कैंसिल, ये 1/6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो LM is equals to 1/6। लेंथ कितनी हो जाएगी? 1/6 मीटर। तो मैंने पहले बताया अगर टाइम पीरियड सेम रखना है, लेंथ को आप डबल कर रहे हैं तो g को भी डबल कर दो, या g को डबल कर रहे हैं तो लेंथ को भी डबल कर दो, ये कैंसिल, टाइम पीरियड सेम। वही लॉजिक से अगर देखेंगे तो g की वैल्यू 1/6 कर रहे हैं तो लेंथ की भी वैल्यू क्या कर दो? 1/6। 1/6 कैंसिल, टाइम पीरियड का आंसर सेम आ जाएगा। तो वो लॉजिक से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप लोग, पर मैंने ये मेथड से करके बता दिया। तो यहां हमारा ऑप्शन मैच होगा ए वाला। तो यहां आंसर मैच हुआ ए वाला, 1/6 मीटर यानी 1/6 मीटर। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वाला। Two identical spring of spring constant K are connected first in series। पहले सीरीज में लगाया, ये लाइन की इधर कर देते, सीरीज में लगाया। ये पहला स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, ये उसको लगाया मास। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K। क्या K1 is equals to K है और ये K2 is equals to K सेम है। और बाद में लगाएंगे उनको पैरेलल में, ये लगा दिया इनको पैरेलल में। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट K, जैसे यहां लिखा है सेम ही है। पहले सीरीज में लगाया, बाद में पैरेलल में लगाया। आगे देखो, a metal block of mass m is suspended, ये मास m या ये है मास m। The ratio of their frequency, frequency का रेशियो निकालना है। frequency का फॉर्मूला है
n इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट टाइम पीरियड का निकाला था अपन यहाँ, p इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा m अपॉन k, इसका रिवर्स दिख रहा है k बाय m। देखो टाइम पीरियड का हमने निकाला है, स्प्रिंग वाले का ये बताया था p इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन m, या ऐसे लिखा था पहले हम लोग p इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला अंडर रूट k बाय m ऊपर आ गया, ठीक है। तो ओमेगा का सब्स्टिट्यूशन है अंडर रूट k बाय m। अब सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आइडेंटिकल के लिए, पैरेलल का तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा था, पैरेलल में है तो k1 प्लस k2, ठीक है। तो इट विल बिकम k प्लस k ट्वाइस k पैरेलल में, और सीरीज में ये फॉर्मूला था 1/ks इज इक्वल्स टू 1/k प्लस 1/k, 1 प्लस k2 दोनों सेम है तो 2/k, ठीक है। रिवर्स करो क्योंकि सीरीज का आंसर ks हो जाएगा k/2, डायरेक्टली लिख सकते थे, आइडेंटिकल का समझाया था, एक का k डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ ट्वाइस के, डायरेक्टली लिख सकते थे। देखिए तो ये है सीरीज का फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का, ये पैरेलल का फॉर्मूला है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दोनों के लिए लिखना है, हमको क्या निकालना है, देखो रेशियो निकालना है, तो पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसके लिए लिखते हैं n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट, ये सीरीज के लिए, तो यहाँ सीरीज का आंसर लिखो ks डिवाइडेड बाय m, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पैरेलल का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट kp डिवाइडेड बाय m, kp बदला है और वो बदला है, ठीक है। तो अब रेशियो यहाँ ले लेते हैं हम लोग, तो ns अपॉन np, ns अपॉन np, बाकी सब कैंसिल, k बचेगा, इट इज अंडर रूट ks अपॉन kp, इट इज अंडर रूट ks की वैल्यू k/2 डिवाइडेड बाय kp की वैल्यू ट्वाइस k कैंसिल, ये बचेगा रूट 1/4, रूट 1/4 मतलब 1/2, ठीक है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी का, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये सीरीज का आंसर है और ये पैरेलल का आंसर है, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी दोनों का रेशियो लिया, इसको सिंपलीफाई, एक वैल्यू ये डाला है ks और ये डाला है kp, तो 1/2, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है, वन बाई टू, यानी बी ऑप्शन मैच हुआ है यहाँ पे हमारा। तो इसका आंसर आया है बी 1/2। देख लो प्रोग्राम करो फिर दिखा दो उसको। फिफ्थ वाला लेते हैं, फिफ्थ वाले में ग्राफ है, पहले वो ग्राफ बना लेते हैं, रफी ग्राफ बना रहे हैं, जितना काम करता बना रहे हैं। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये यहाँ पे दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे अच्छा दूसरे कलर से काम कर देते हैं, यहाँ पे जब हम हैं तो डॉटेड लाइन नहीं बना रहे, यहाँ पे लिख रहा देखो t/4, यहाँ पे लिखा है उन्होंने t/2, जैसे हमने ग्राफ में लिखा था, यहाँ लिखा है 3t/4 और यहाँ कितना होगा t, हमने लिखा था ग्राफ बनाते समय, ये पॉइंट पे t/4, ये 0, ये t/2, ये 3t/4 और ये डेफिनेटली पूरा हो गया, तो टाइम t लिखा नहीं है पर हम लिख सकते चाहे। अब ग्राफ पर से देखो पूछा है क्वेश्चन कैसा है, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM with the following statements are correct। देखते कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, which of the following statement are correct। पहले a को वेरीफाई करते, देखो क्या बोला है, the acceleration is maximum at t, t पे कहाँ है, हम यहाँ है, हम है मीन पोजीशन पे, ये वाली लाइन पे है ना, मतलब मीन पोजीशन पे, ये है या ये है,
यहाँ पे बोलो या यहाँ पे बोलो, हम कहाँ है एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो हम है मीन पोजीशन पे, तो यहाँ लिखेंगे देखो एट P वी आर एट मीन पोजीशन। लिखने की जरूरत नहीं वैसे, तो लिख ही देते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। एट P वी आर एट मीन पोजीशन। हम मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के अंदर डायरेक्ट वेरिएशन है, बताया था हुआ। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या बोला है, द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, जबकि हम बोल रहे हैं जीरो है, मिनिमम है, यानी पहला वाला मैच नहीं हुआ, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैक्सिमम और हम बोल रहे हैं जीरो, तो मैच नहीं हुआ। बी वाला ऑप्शन देख रहे मैच करके। द फोर्स इज मैक्सिमम एट टाइम 3t/4, 3t/4 at 3t/4, 3t/4 हुआ है ना, 3t/4 we are at extreme position। हम कौन सी पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे है ये टाइम पे, यहाँ पे तो वह डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो फोर्स भी रहेगा मैक्सिमम, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। याद करो, जैसे यहाँ बोला एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन या फोर्स मैक्सिमम, तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया है, तो हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करके बता देता नेक्स्ट वीक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, बी वाला ऑप्शन मैच हो चुका है। सी और डी करके बता देता, सी वाला देखो हो गया, आंसर आ गया, बाकी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। सी वाला वेलोसिटी इज जीरो एट t/2, एट t/2, t/2 हम है मीन पोजीशन पे। अब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती, मैक्सिमम, पहले ही बताया था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो रहती। अब उन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी जीरो, और हमारा क्या आया मैक्सिमम, यानी ये हमारा ऑप्शन मैच नहीं हुआ, यहाँ कट लगा, ये ऑप्शन हमारा टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं हुआ, सी ऑप्शन भी हमारा टेक्स्ट बुक के साथ मैच नहीं हुआ, डी ऑप्शन मैच हो गया। डी वाला देखो, उन्होंने एक्सेलरेशन मैक्सिमम बोला पर हमारे हिसाब से जीरो आ रहा, उन्होंने वेलोसिटी जीरो बोला पर हमारे हिसाब से वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही एट t/2, डी वाला भी मैच कर लेते। द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट t/4, कहा गया t/4 एट t/4, यानी यहां पे हम हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, जबकि वो क्या बोल रहे कि उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यानी पूरी टोटल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये भी हमारा मैच नहीं हुआ। हम बोल रहे काइनेटिक एनर्जी जीरो और वो बोल रहे काइनेटिक एनर्जी वहां मैक्सिमम है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो उनके साथ मैच नहीं हुआ, मतलब उन्होंने गलत दिया है, ये राइट आंसर है और उन्होंने जीरो बोला है, वो हमारा मैच नहीं हुआ। यहाँ पे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोला है पर हमारा आंसर आ रहा जीरो, ये भी हमारा मैच नहीं हुआ, तो एक ही आंसर मैच हुआ है बी वाला, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सब सॉल्व करके बता दिया क्यों करेक्ट नहीं है, वो देख लो एक बार। अच्छा, इसके थ्योरी में कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है, जनरली हम हर चैप्टर में थ्योरी के भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, पर इसमें थ्योरी का कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है। फिर भी आप लोगों को लगे कि थ्योरी का कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा लग रहा है या हमको उसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप व्हाट्सएप पे डिफिकल्टी डाल देना या फोन करके पूछ लेना, तो मैं आंसर क्या लिखना है वो बता दूंगा। तो अब हम न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे उसी पेज पे 129 पे, 8th वाला न्यूमेरिकल जो है 8th वाला वहां से शुरू करेंगे, ये मिटा फिर 8th वाले न्यूमेरिकल से आगे शुरू करेंगे, देख लो फिर आगे चलते। 8th वाला न्यूमेरिकल देखते हैं आप लोग, देखना इवन प्रॉपर्ली देखना 8th वाला।
सॉल्व एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने एक बार देख लेना है। At what distance from the mean position is the speed of a particle performing SHM is half the maximum speed? V is equals to, जैसा fill in the blank में सॉल्व किया था वैसे ही है, और उसमें नंबर नहीं दिया, इसमें नंबर है V max अपॉन 2, ये कंडीशन गिवन। वो डिस्टेंस निकालना है जब वेलोसिटी विल बी हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो, और ऐसा हमने सॉल्व किया था फर्स्ट वाले, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक जो था उसमें ऐसी कंडीशन दी। ठीक है, आगे देखिए। पाथ लेंथ गिवन है। पाथ लेंथ का मतलब समझना, पाथ लेंथ का मतलब होता है ये है हमारा मेन पोजीशन, ये एक एक्सट्रीम, ये दूसरा एक्सट्रीम, ये पूरा पाथ है। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पाथ लेंथ, उस पाथ की लेंथ। ठीक है, तो ट्वाइस ए, ध्यान रखना। सो ए विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो याद रखना पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ है मतलब a प्लस ए, और सॉरी इसको CQ कर लो, तो मिक्स कर दो। तो ये a और ये a, टोटल डिस्टेंस ट्वाइस a, तो ट्वाइस a 10 दिया है तो a की वैल्यू 5। अब सॉल्व कर देंगे। v की जगह लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, v मैक्स का फॉर्मूला a ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट हट गया, इधर आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये इधर कर लो, 4x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये इधर आके माइनस, यानी 3a स्क्वायर, सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बाय 4 और ये a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 और ये a, जो हमारा ऑप्शन आया है, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, x से लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे। फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक में ये ऑप्शन हमने टिक किया था। अब क्या हो गया, खाली नंबर दिया है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो वो यहाँ डाल देंगे, रूट 3 की वैल्यू 1.732 इनटू a की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये लॉग से करने की जरूरत नहीं है, 1.732 इनटू 5 इनटू 5, 5 to 10, 5 to 15 और 16, 36 ये 5 under 5, 6 7 8, यानी 8.66 divided by 2, so displacement will be 4.33 सेंटीमीटर। ये हमने फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट वाले में सॉल्व किया ही था इतना। अब सिर्फ इतना है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे दिया 5, उसमें डाल के आंसर निकाल दो। देखो ये हो गया हमारा 8 वाला फिल इन द ब्लैंक, नोट डाउन करो, निकाल दो। अब देखो नेक्स्ट 9th वाला, ऐसा यूनिट में है, पेज नंबर चेंज हो गया, 130 वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, देखो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 36x। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस, तो इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो कंपेयर करना है खाली, देखो ठीक है। तो हमको निकालना क्या है वहां पे, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, फ्रीक्वेंसी और पीरियड निकालना है। सो कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की जगह देखो क्या है 36, बाकी तो एक जैसा ही है, तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर की जगह 36।
सो ओमेगा इट इज इक्वल्स टू 6, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओमेगा की जगह लिखेंगे 2 पाई अपॉन टी, इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, सो वी कैन राइट टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 ये डिवाइडेड बाय 6, सो इट इज 6.28 डिवाइडेड बाय 6, लॉग से कर लेना, जो आंसर है वो यहाँ लिखना, तो ये मिल जाएगा हम लोगों को टाइम पीरियड, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, तो इट विल बी 1.047 सेकेंड्स, ये इतना आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, सो इट इज 1 अपॉन टी की वैल्यू 1.047, रेसिप्रोकल देखना याद है तो रेसिप्रोकल देख लेना, सो आंसर लिखते समय रेसिप्रोकल में 0 पॉइंट में लिखना, और ढूंढेंगे 1.0 का 4 में, रेसिप्रोकल में जो 7 का मीन डिफरेंस है वो सब्ट्रैक्ट करना बेटा, रेसिप्रोकल देखना सिखाया है, यहाँ आप लोगों ने रेसिप्रोकल देख के फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो ये आंसर है ना 0.9548 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, तो उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा है, हमारा जो आंसर है हम वही लिखेंगे, हमारा टाइम पीरियड ये आया है, फ्रीक्वेंसी ये है, तो आप लोगों ने यही लिखना है। देख लो ये हो गया हमारा 9th वाला प्रॉब्लम, नोट डाउन करो मिटा रहे। अब 10th वाला प्रॉब्लम ले रहे, A needle of a sewing machine moves along a path of amplitude 4 cm, amplitude दिया है 4 cm, और आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, तो कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो इट इज 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, टाइम दिया है t इज इक्वल्स टू 1/30 सेकेंड्स। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों के पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, तो यही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा नीचे की तरफ ओमेगा इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2 पाई n, इट इज 2 इंटू पाई, वैसे रखते एक बार पाई, और n की वैल्यू है 5, तो इट इज 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा तो पता है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन x का फॉर्मूला देखो क्या था, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां डाल देंगे, खत्म, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओमेगा है हम लोगों के पास, एम्पलीट्यूड है 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन ओमेगा, ओमेगा 10 पाई इंटू t की वैल्यू 1/30, so it is 4 इंटू 10⁻⁻² साइन 0 0 कैंसल, बचेगा पाई/3 रेडियन में है, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी 60 √3/2, सो 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू इसका आंसर आ गया √3/2, तो फाइनल आंसर यहाँ लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 इसके साथ कैंसिल कर दो, 2 √3 इंटू 10⁻⁻⁴, -2, ये आ गया मीटर। अब ये वैल्यू x की इसमें डाल दो, हाँ, सो माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली हमने 10 पाई होल स्क्वायर इंटू x की वैल्यू 2 √3 इंटू 10⁻², सिंप्लीफाई करेंगे उसको, ठीक है। पाई की वैल्यू सॉरी पाई स्क्वायर की वैल्यू याद रखना 9.87, तो माइनस 10 का स्क्वायर 10⁻²,
पाई का स्क्वायर 9.87, याद रखना है कहीं पे भी पाई स्क्वायर है तो या तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं 3.14 का लेके, या याद रखते होंगे तो बहुत ही बढ़िया 9.87 याद रखो, पाई स्क्वायर 9.87, ठीक है। 10 का स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1.732 इसकी वैल्यू, और साथ में ये 10 रेज़ टू माइनस 2, तो 10 रेज़ टू प्लस 2 10 रेज़ टू माइनस 2 कैंसिल, माइनस 9.87 इंटू ये इसको मल्टीप्लाई 2 टू द 4 3 टू द 6 7 टू द 14 3 पॉइंट। अब इसको लॉग से सॉल्व करते हैं, जो भी आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। फॉर्मूले में माइनस है, अगर मैं माइनस नहीं लेना चाह रहा जैसे टेक्स्ट बुक में है तो हम इसको एक्सेलरेशन को मॉड में डाल देंगे, मॉड में डालेंगे तो माइनस हट जाएंगे, अदरवाइज फॉर्मूले में माइनस है तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस साइन नहीं है। तो 9.87 इंटू 3.464 इसको मल्टीप्लाई करना लॉग से करना, देखना कितना आता होगा। सो इट विल बी 34.19, टेक्स्ट बुक पे 34.2 दिया है, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, पर जो आया वो लिखना 34.19। तो ये निकल गया हमारा एक्सेलरेशन, मॉड में डाल दिया मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे खाली, अदरवाइज माइनस 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 सब जगह माइनस आएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पॉजिटिव में लिखा है इसलिए हमने मैग्नीट्यूड ले लिया एक्सेलरेशन का, अदरवाइज यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब टेक्स्ट बुक के साथ मैच करना है इसीलिए हमने मॉड में डाल दिया, उन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड निकालो एक्सेलरेशन का, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर इट हैज क्रॉस द मीन पोजीशन, ठीक है ना, चलेगा। मैग्नीट्यूड नहीं बोला है, माइनस डाल भी देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ध्यान रखना। देख लो एक बार, तो ये हो गया हमारा 10th वाला, नोट डाउन करो बेटा दिस, नोट डाउन कर लो बेटा रेस्ट। अब देखो 11th वाला प्रॉब्लम है, गिवन देखो, potential energy of a particle performing linear acceleration, potential energy given है कितना है 0.1 pi square x square joules में, ठीक है, यूनिट में, और मास दिया है 20 ग्राम, पर हम लोग को ये जूल्स में दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू 10⁻³ kg, ये हो गया कन्वर्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू दी है 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 m की वैल्यू डालो 20 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा का सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला 2πn, उसका स्क्वायर, इधर बचा है 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये बचा 10, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू पाई स्क्वायर वैसे ही रखो इंटू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 पाई स्क्वायर, अब पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर कैंसिल, तो अब देखते क्या बचा, तो ये 10⁻² बचेगा यहाँ पे, 10⁻², ये -3 और ये 10, ठीक है, ये बचा है साथ में 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, ये n स्क्वायर इज इक्वल इंटू n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1, सो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय ये 4 और ये साथ में 10⁻², ये ऊपर जाके प्लस, तो 10⁻², इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 10,
नीचे बचा है 4 और ये n स्क्वायर, सो n इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये आएगा 2.5। अब स्क्वायर रूट देख लो 2.5 का 0 स्क्वायर रूट भी देखना सिखाया आप लोगों को, तो स्क्वायर रूट देखना इसका आंसर क्या था, तो इट विल बी 1.581 हर्ट्ज। स्क्वायर रूट देख लेना सीधा सीधा, याद रखना ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा करके बता देता, ये ऊपर गया 10⁻² हो गया, 100 से मल्टीप्लाई 0.1 को तो बचा 10, ठीक है ऐसे ही किया, तो यहाँ लिख देते वापस 10⁻²। देखो ये हो गया हमारा 11th वाला नोट डाउन। 12th वाला देखो, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 12th वाला मास दिया है 2 kg, परफॉर्म SHM, टोटल एनर्जी दिया है 40 जूल्स। फाइंड द स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर। याद रखो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन सेंटर, अच्छा लिखना नहीं है फिर भी बता देता, व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, लिखिए व्हाइल क्रॉसिंग the mean position velocity is maximum, that is kinetic energy is maximum, यानी टोटल एनर्जी पूरी तरह काइनेटिक रहेंगी, ठीक है इतना लिख लेना। अब देखो उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड, तो v max निकालना है मतलब, ठीक है, सो टोटल एनर्जी की जगह लिखेंगे हाफ m V max square it is equals to 40। समझ में आ रहा ना, तो उन्होंने क्या बोला है टोटल एनर्जी है 40 जूल, मीन पोजीशन पे पूछा है, तो मीन पोजीशन पे मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी 0, ये वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मींस इट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। वो यहां लिखा है कि व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन वेलोसिटी is maximum, that is kinetic energy is maximum means total energy it is equals to kinetic energy maximum, ये kinetic energy maximum का फॉर्मूला। एक्चुअल में हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर भी लिख सकते थे, पहले भी बताया, पर वेलोसिटी निकालना है इसलिए v max कर दिया वहां पे, ठीक है। चलो आगे चलते, देखो ये समझ में आया ना कि व्हाइल क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, हम मीन पोजीशन पे है, वेलोसिटी मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है मींस व्हाट, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, याद रखो कहीं पे आया तो याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0 मींस वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, पर कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अभी हमको मीन पोजीशन पे बोला है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मींस that is the position, extreme position where potential energy is equals to total energy, ध्यान रखना है। और mean position वो है जहां kinetic energy is equals to total energy, ध्यान रखना है। ये fill in the blank में एक बार 1 मार्क के लिए आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में, तो अब वैल्यू डाल देंगे 2, so 1/2 into 2 into v max square it is 40, 2 cancel, V max बचेगा इट इज √40, √40 अपने टेबल में देखना, इट विल बी 6.324 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। तो ये आप लोगों ने रूट में देखना, 10 to 100 वाले में 40 का 0 में देखना, ठीक है, देख लो एक बार। तो ये हो गया हमारा 12th वाला प्रॉब्लम।
ठीक है ना बेटा, फिर से नजर एक बार ध्यान रखते हैं। ये है हमारी मीन पोजीशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। पूरी टोटल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी पोजीशन पे? मीन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे कंडीशन रहेगी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतनी मैक्सिमम है कि इट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। पूरी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो गई? टोटल एनर्जी में। या पूरी टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी है 0। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया था कि स्टेट द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी या कंप्लीट टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी पोजीशन का नाम बताओ। तो वहां सिर्फ एक वर्ड लिखना था, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन लिखना था? एक्सट्रीम पोजीशन। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है बोर्ड में कि नेम द पोजीशन वेयर टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी पूरी काय में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में। यानी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है नहीं। तो ऐसी जगह का नाम बताना था, वो जगह है एक्सट्रीम पोजीशन। अब मे भी तुम लोगों को ये आ जाए कि ऐसी पोजीशन बताओ वेयर टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली काइनेटिक, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तो हम लिखेंगे कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। ये हमारा 12th वाला हो गया। टोटल 23 प्रॉब्लम्स है। अब 12 तक हो गया है, 13 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये 12 तक हम लोगों का हो चुका है। 12th वाले प्रॉब्लम तक हो चुका है। 13 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। तो 2 वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 1 घंटे के करीब करीब हो गया, वो भी उतना ही होगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसको डिवाइड कर देंगे। तो 13 से आगे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल एक बार आप लोगों ने देख लेना। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे डाल देना या कॉल कर लेना, देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। अगर किसी का आंसर नहीं समझ में आया तो आप डिफिकल्टी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेशन की जो बची हुई टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल है 12 के बाद, यानी 13 के बाद। 13 के बाद कितने हैं? 13 से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 23 तक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।